तो स्वागत है आप सभी को मास्टर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनपीओ का इंट्रोडक्शन क्लास है। ये इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग आज एनपीओ के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे मीनिंग ऑफ एनपीओ, वर्क ऑफ एनपीओ, एग्जाम्पल ऑफ एनपीओ, मेन एम ऑफ एनपीओ और द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ और प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस इतना ही हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में चलेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग बढ़िया से सीखेंगे एनपीओ के रिसिप्ट्स एंड हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मीनिंग ऑन एनपीओ। उससे पहले हम लोग जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के होते हैं। पहला प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इसमें इसका मकसद कुछ भी काम करेगा, इसका मकसद प्रॉफिट कमाना रहता है। और फिर दूसरा होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो इसका मकसद है सर्विस, वेलफेयर। ठीक है, सर्विस देना पब्लिक को। ठीक है, सोसाइटी मेंबर्स जो इससे जुड़े रहते हैं उनको वेलफेयर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, NPO refers to the organizations that are used for the welfare। देखो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ठीक है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड आर सेटअप एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस विच फंक्शंस विदाउट एनी प्रॉफिट। कोई भी प्रॉफिट इसका मकसद नहीं रहता है, बगैर प्रॉफिट के ये काम करता है। ठीक है, और इसका काम ये है प्रमोट करना। ठीक है, रिलीजन को प्रमोट करना। ठीक है, रिलीजन एजुकेशन को प्रमोट करना, लिटरेचर प्रमोट करना, आर्ट कल्चर को प्रमोट करना। इट प्रमोट दी और रिलीजन, एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर एक्सेट्रा को प्रमोट करना, यही इसका वर्क होता है। और एग्जाम्पल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एंड चर्च एक्सेट्रा, ये सब क्या है? एनपीओ है, जो एजुकेशन को प्रमोट करता है। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब रिलीजन को प्रमोट करता है। हॉस्पिटल सर्विस देता है, लाइब्रेरी भी सर्विस देता है और एजुकेशन को प्रमोट करता है। चैरिटेबल ट्रस्ट ये सर्विस देता है। नर्सिंग होम, ये सब जो है एग्जाम्पल है एनपीओ के। ठीक है, इनका कोई मकसद नहीं रहता है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर रहता है, सोसाइटी का वेलफेयर करना। और इनका मेन मकसद जो रहता है, मेन एम ऑफ एनपीओ, द मेन एम ऑफ एनपीओ, इट प्रोवाइड सर्विसेज टू अ स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप और द लार्ज पब्लिक। स्पेसिफिक ग्रुप मतलब जैसे कोई ग्रुप है, स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप जैसे कोई ग्रुप बना लेता है। ठीक है, कोई ग्रुप है, जैसे कोई ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप का नाम है ए ग्रुप है। ठीक है, इसको कुछ हेल्प चाहिए तो एनपीओ इसको हेल्प करेगा। और पब्लिक, लार्ज पब्लिक, पूरे सोसाइटी को हेल्प करता है। तो आई होप आप लोग एनपीओ का मीनिंग समझ गए होंगे। ठीक है, हम लोग मीनिंग देख लेंगे। और वर्क ऑफ एनपीओ का वर्क क्या रहता है? एजुकेशन प्रमोट करना, लिटरेचर प्रमोट करना। एग्जाम्पल समझ लिए, मंदिर, मस्जिद, कल्चर, स्कूल, गुरुद्वारा, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, ये सब चैरिटेबल ट्रस्ट, ये सब एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एनजीओ है। और मेन एम रहता है इन लोग को सर्विस प्रोवाइड करना ऑफ विदाउट एनी प्रॉफिट, सर्विस प्रोवाइड करना विदाउट एनी प्रॉफिट, यही इसका मकसद रहता है। और ये प्रोवाइड तो करता है एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए भी और
जनरल पब्लिक के लिए भी लार्ज नंबर में, ठीक है। इसका सोर्स ऑफ इनकम रहता है, द मेन सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, इससे मेंबर्स जुड़े हुए रहते हैं, तो वो लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए, या तो फिर महीना मंथली, ठीक है, या फिर एनजीओ के रूल्स के अनुसार ये सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, तो यहाँ से इनको एनपीओ को इनकम होता है, ठीक है। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से इनकम होता है। डोनेशन से, लेगेसी से, ग्रांट इन एड से, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अब ये सब क्या है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, लेगेसी, ग्रांट इन एड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, ये सब को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनपीओ या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है 3 टाइप का अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है लास्ट है बैलेंस शीट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सेम होता है कैश एंड कैश बुक अकाउंट, ठीक है, कैश बुक जैसा, और ये इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा, ठीक है, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट लास्ट में फिनेंशियल पोजीशन जो दिखलाता है वो बैलेंस शीट रहता है। आज के लिए नहीं है, हम लोग